बट एक चीज है, जो ये बार बार वेलफेयर स्कीम के बारे में बात कही जाती है, महिलाओं के पार्टिसिपेशन की बात की जाती है, जो 7वां चरण था, छठा और 7वां चरण था, खासकर 7वां चरण था, वो चरण यूपी का सबसे कमजोर, सबसे गरीब इलाका माना जाता है, जहां सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग रहते हैं और वहां से ज्यादा माइग्रेशन होता। 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी है समाजवादी पार्टी से। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट डिलीवरी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है, तो अगर सबसे गरीब तबका है, अगर वो बीजेपी में को वोट नहीं दे रहा है, या जिसने ये समाजवादी पार्टी को ज्यादा प्रेफर किया, तो ये थियरी कहाँ होल्ड करती है? सर आई थिंक ये बिल्कुल दुरुस्त सवाल है। मेरा इस पे वक्तव्य ये है कि जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि phase 5, 6 and 7 is what BJP was most nervous about to begin with. You are right कि phase 7 में they didn't do the best, but आप phase 6 पे देखें तो phase 6 में है 35-14 बीजेपी और सपा का स्कोर। phase 5 अगर आप देखें तो in fact I'm just looking up the data again. phase 5 में है 33-21. If you take phase 5, 6 and 7 together, 7 सपा आगे with some margin, 6, 5 and 6 भाजपा आगे। मेरे हिसाब से अगर ये वेलफेयर स्कीम, देखिए ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इलाका जो है सबसे बैकवर्ड है यूपी में एंड ऑल अदर डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, लेकिन बाकी का जो इलाके हैं यूपी में वो भी कोई बहुत एडवांस नहीं है। यूपी इज फेयरली लो ऑन ऑल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बाय एनी यार्डस्टिक दैट यू सी। मेरे हिसाब से जो अगर ये वेलफेयर स्कीम नहीं होते तो भाजपा का जो रुझान है फेज 7 में जो आपने पॉइंट आउट किया वो और खराब होता। मैं ये कह रहा हूं कि ये नहीं है कि सिर्फ वेलफेयर स्कीम से जीते हैं और ये कोई मैजिक बुलेट है। मैं ये कह रहा हूं कि इससे उनके जो लॉसेस होने थे वो मिटिगेट हुए हैं, जितने हो सकते थे वो नहीं हुए। और अगर ये वेलफेयर स्कीम नहीं होते तो फेज 7 में सपा वुड हैव स्वेप्ट। सपा ने स्वीप नहीं किया, सपा ने जीता है विद अ स्मॉलर मार्जिन, और फेज 5 और 6 में बीजेपी आगे है। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड दैट इज द डिफरेंस। चुनाव जो लोगों में जो था और जो लोगों को नहीं मिल रहा है, उसमें लोगों को लगा चलिए हमको ये तो मिल रहा है, अब ये हो सकता है एक चुनाव तक और चले, उसके आगे कब तक ये चलेगा, लेकिन इससे फर्क पड़ा है उनकी लोगों भाजपा के खिलाफ जाने से। लोगों कितने % वोट स्विंग हुआ है लाभार्थी योजना की वजह से? कोई आंकलन आपके पास है? देखिए मैंने इस पे सर्वे नहीं किया है, लेकिन CSDS और माई एक्सेस ने इस पे जरूर सवाल पूछे थे। देयर इज अ सिग्निफिकेंट स्विंग, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर विद मी, बट देयर इज दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय बोथ दीस एग्जिट पोल्स। आई कैन ब्रिंग अप द नंबर। मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूं क्योंकि मैंने इसमें बहुत लंबी चौड़ी बातचीत बद्री नारायण से की थी। उनका कहना है कि जो बेस वोट है वो खिसकता नहीं है डिलीवरी के बावजूद भी, तो वो उनका अप्रोक्सीमेट ये था कि 3 से 4% वोटर जो है वो ही लाभार्थी की वजह से बीजेपी की तरफ स्विंग हुआ। दूसरा, CSDS भी अपनी जो रिसर्च है उसमें साफ तौर पे कहता है कि लाभार्थी योजना की वजह से बीजेपी डिसाइसिवली नहीं जीती, बल्कि कुछ और कारण है। तो इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था। अब मैं एक दूसरे सवाल की तरफ आता हूं, अगर आप रिएक्ट करना चाहें तो प्लीज। मैं एक चीज कह सकता हूं इसके अंदर? प्लीज। जो देखिए मेरा थोड़ा सा मतभेद है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज गो अहेड। एंड अगेन दिस इज अ डिबेट, सो एंड आई एम ओनली थिंकिंग आउट अलाउड हियर। देखिए जो बद्री नारायण ने आपको कहा कि इसमें एक सच्चाई जरूर है, जैसे बसपा का आप वोट शेयर देखें तो बसपा का ज्यादा वोट बसपा के साथ रहा है। बसपा का जो नीचे गिरा है वो इसलिए गिरा है क्योंकि मुसलमान बसपा को छोड़ के सपा के पास चला गया इन मोस्ट प्लेसेस। हालांकि 10-12 जगह पे बसपा ने मुस्लिम सीटों में सपा को काटा भी है। लेकिन I am not saying कि welfare is the only factor. I am saying welfare is a factor among 4 or 5 other factors that helps. Without welfare, you could have had a difference of maybe 50-60 seats, maybe even more. Okay. I got a point. सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।